नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के दिन सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन दिनों में जो भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं माँ दुर्गा पूरी करती हैं। नवरात्रों में माँ की कथा सुनने पर भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना कि नवरात्रि का व्रत करने से मिलता है। तो आप इस नवरात्रि की कथा को पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनिए। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत का जो उत्सव मनाया जाता है, इससे क्या फल मिलता है, करने की क्या विधि है, कृपया कर मुझे पूरा बताइएगा विस्तार से। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आज तुम्हें माँ दुर्गा की नवरात्र व्रत करने की पूरी कथा सुनाता हूँ। किसने इसे सबसे पहले किया और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस व्रत को पूरा करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पुत्र चाहने वाले को पुत्र, सुख चाहने वाले को सुख, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकता है। चलो अब व्रत की पूरी कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वो भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। अनाथ के घर में सद्गुणों से युक्त मानव ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। ये कन्या अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं। सुमति अपने पिता के साथ प्रतिदिन दुर्गा पूजन और हवन किया करती थी। वह प्रतिदिन नियम से पूजा में उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती पूजन में उपस्थित नहीं हुई। खेल में इतना व्यस्त हो गई कि पिता के बुलाने पर भी सुमति पूजन में नहीं पहुंची। पिता इस बात से बहुत नाराज हुए। पिता ने क्रोध में आकर पुत्री से कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज सुबह से तुमने भगवती माँ का पूजन नहीं किया है, माता तुमसे नाराज हो जाएंगी। लेकिन सुमति ने बड़े ही भोले मन से कहा, माता बहुत दयालु हैं, वो अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती और मैं तो उनकी सबसे प्यारी भक्त हूँ। लेकिन पिताजी का क्रोध बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा, अब तू बालक नहीं रही है, मैं तेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करवाऊंगा जो दरिद्र हो, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, फिर अपने कर्मों का फल भोगना। सुमति पिता के कटु वचनों को सुनकर बड़े ही प्यार से जवाब देती है, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसे पुरुष से मेरा विवाह करवा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुमति के ऐसे निर्भीक शब्द सुनकर पिता को और ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने सुमति का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करवा दिया। विवाह संपन्न होते ही पिता ने कहा, जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो, देखता हूँ भाग्य के भरोसे रहने वालों को क्या फल मिलता है। सुमति मन ही मन पिता के वचन सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने मन में कहा, शायद ये माँ भगवती का मेरे लिए आशीर्वाद है, मैं इसे आदर पूर्वक ग्रहण करती हूँ। और सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में भटकते भटकते शाम हो गई। ना सुमति ने कुछ खाया ना कुछ पिया। रात भी उनको इस घने जंगल में बितानी पड़ी। सुमति की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हुई और सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देती हूँ। माँ भगवती के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, हे देवी, आप कौन हैं जो मुझ पर इतनी कृपा कर रही हैं? मुझे अपने दर्शन दीजिएगा। ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ अपने साक्षात रूप में आ गई। दुर्गा माँ को सामने देख ब्राह्मणी उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। माता ने कहा, पुत्री, आप जो मांगना चाहती हैं मांगिए, मैं तुम्हें मनोवांछित फल देने वाली हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। माता ने ब्राह्मणी को उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया और कहा, तुम पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। तुम लोगों ने 9 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। तुम्हारे सौभाग्य से उस समय नवरात्रि का समय चल रहा था। तुम्हारे इस 9 दिन के नवरात्रि व्रत से मैं बहुत प्रसन्न हुई। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें
मनोवांछित फल देना चाहती हूँ, इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। माँ भगवती ने ब्राह्मणी के वचन सुने और उसके पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। सुमति का पति सोने के समान शरीर वाला हो गया, अति कांति युक्त, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती। ब्राह्मणी पति की मनोहरम देह देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। सुमति की इस स्तुति को सुनकर माँ दुर्गा देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। माँ दुर्गा ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो, मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली, हे माँ दुर्गा, अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे नवरात्र विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उस पर प्रतिदिन जल सींचें। माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियाँ बनाकर नित्य विधि सहित उनकी पूजा करें और पुष्पों से उन्हें अर्घ दें। अलग अलग पुष्पों से अर्घ देने पर अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहने लगे, ये दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। ये भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस प्रकार बृहस्पति देव ब्रह्मा जी से पूरी कहानी सुनकर अंतर ध्यान हो गए। माँ भगवती के 9 रूपों की पूर्ण विधि से पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस कथा को पूरा सुनिएगा। कथा अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हो गई हो तो मान रख लीजिएगा। माँ दुर्गा के 9 रूपों को प्रणाम करते हुए हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।